Hello and welcome back to our new video class. Dear students, today's topic about the Indian economy, topic 1 is nothing but what is exactly developed economy. So जैसे कि हमने लास्ट 2 वीडियोस में देखा कि अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी किसे कहते हैं, उसके बाद में हमने देखा डेवलपिंग इकोनॉमी कैसे कहते हैं। तो किसी भी इकोनॉमी को डेवलप्ड होने के लिए पहले वो अंडर डेवलप्ड होती है, फिर वो डेवलपिंग होती है, उसके बाद वो डेवलप्ड होती है। यस, इसके 3 स्टेजेस है जैसे कि मैंने पहले भी कहा था। तो चलिए अब देखते हैं एग्जैक्टली डेवलप्ड इकोनॉमी किसे कहते हैं। सो डेवलप्ड इकोनॉमी मतलब वो इकोनॉमी होती है या फिर वो कंट्री होती है जिसके पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होता है, जिसका पर कैपिटा इनकम अच्छा होता है, जिसके पास पॉपुलेशन कैसी भी हो लेकिन उसका यूटिलाइजेशन उसे अच्छे तरीके से करने आता है, वहाँ पे इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर तीनों को बढ़ावा मिलता है। ऐसी इकोनॉमी को हम डेवलप्ड इकोनॉमी कहते हैं। ओके, so now let's see what are the exactly characteristics of developed economies. So now the first important characteristics of developed economy is high income. Okay, so high income level जो पर्टिकुलर पर्सन का होगा या फिर पर्टिकुलर कंट्री का होगा जो कि डेवलप्ड होगी, उनका जो इनकम लेवल होगा वो हमेशा हायर लेवल का होगा। एग्जैक्टली मीन्स वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रेशियो अच्छा होगा। एम्प्लॉयमेंट रेशियो अच्छा होने की वजह से वहाँ पे इनकम जनरेट होता है और इनकम जनरेट होने की वजह से ही पर कैपिटा इनकम हायर लेवल का होता है एज़ कम्पेयर टू द अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज़। डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी का जो पर कैपिटा इनकम है वो लोअर लेवल का होता है, लेकिन डेवलप्ड इकोनॉमी का जो पर कैपिटा इनकम है वो हायर लेवल का होता है। नाउ द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ डेवलप्ड इकोनॉमी इज़ हाई ह्यूमन डेवलपमेंट रैंक, मीन्स HDI जिसे हम कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मीन्स एग्जैक्टली उनका बिहेवियर, उनका नेचर, उनका सेटिस्फैक्शन, उनको जो बेसिक नीड्स है वो किस तरीके से है, उनका मीन्स मराठी में जिसे हम कहते हैं अन्न वस्त्र निवारा, ये तीनों मूलभूत जो चीज़ें होती है, बेसिक जो चीज़ें होती है वो उन्हें प्रोवाइड की जाना। तो ये सारी चीज़ों का मिलाकर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनता है। और जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट की रैंक है, वहाँ के लोगों की जो डेवलपमेंट का जो स्टैंडर्ड है वो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में हमेशा हायर लेवल का होता है। नाउ द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलप्ड इकोनॉमी इज़ सर्विस सेक्टर डोमिनेशन। डेफिनेटली सर्विस सेक्टर को वहाँ पे बढ़ावा दिया जाता है क्योंकि डेफिनेटली जो भी इंडस्ट्री होगी, जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर होगा, उन्हें तो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में बढ़ावा मिलता है, लेकिन ये एक डोमिनेंट रोल, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले आउट करता है डेवलप्ड इकोनॉमी में। कौन? सर्विस सेक्टर। नाउ द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ डेवलप्ड इकोनॉमी इज़ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। डेफिनेटली अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज़ और डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में ट्रेडिशनल आउटलुक से या फिर ट्रेडिशनल टेक्निक से आगे बढ़ने की वो लोग कोशिश करते हैं, लेकिन जो डेवलप्ड इकोनॉमी होती है वो ट्रेडिशनल हिसाब से नहीं चलती है, वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से चलते हैं, यानी कि वो टेक्नोलॉजिकली खुद को अपग्रेड करते जाते हैं। जैसे कि अगर मैं इसका एक बहुत ही सूटेबल एग्जांपल आपको दे दूँ तो जैसा हमारा मोबाइल है। ओके, तो मोबाइल पहले कैसा था? पहले बटन्स का मोबाइल आता था। यस, सो वो मोबाइल एज अ बैकवर्ड क्लास समझ लीजिए उसे। उसके बाद में कौन सा फ़ोन आया? उसके बाद में फ़ोन आया जो कि छोटा स्क्रीन का। आपका अभी का जो फ़ोन है, आईफोन है, वो काफ़ी बड़ा स्क्रीन का है, लेकिन बाद में जो फ़ोन आने लगे उसके अंदर स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी हो गई और नीचे बटन्स आते थे, तो ये एक फ़ोन आ गया। उसके बाद में अभी जो आ रहे हैं फ़ोन्स, उसके अंदर फुल्ली स्क्रीन आती है और उसके अंदर कहीं पे भी बटन्स आपको नहीं मिलते। यस, तो ये हो गया। अब आप इस ज़माने में जब रह रहे हो तो आप कौन सा फ़ोन यूज़ करोगे? आप बटन्स का फ़ोन यूज़ करोगे, छोटी स्क्रीन का फ़ोन यूज़ करोगे, या फिर विदाउट बटन्स लेकिन फुल HD स्क्रीन का फ़ोन यूज़ करोगे? डेफिनेटली आप आईफोन यूज़ करोगे, आप एंड्रॉयड फ़ोन्स यूज़ करोगे। यस, सो ये होता है एग्जैक्टली एडवांसमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी। यस,
Now the next important feature, that is the last important feature of developed economy, is high level of infrastructure development. जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती है, वो कैसी होती है, हायर लेवल की होती है डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो सर्विस सेक्टर है, जो आपका कम्युनिकेशन एंड ट्रेड मार्क का जो एक साइन होता है, वो क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जैक्टली डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में अच्छी है, या फिर डेवलपिंग इकोनॉमी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में अगर आगे बढ़ जाती है तो वो डेवलप्ड बन जाती है। यस, तो उसी तरीके से सेम डेवलप्ड इकोनॉमी का नेक्स्ट साइन क्या है कि वो डेवलप्ड इकोनॉमी कैसे हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर वो डेवलप्ड है या डेवलपिंग है, ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो उसका जो मेन सोर्स होता है वो एक तो लेवल ऑफ इनकम होगा, या फिर वहाँ के जो लोगों का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो होगा, या फिर तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है, सोर्स है, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का कैसा है। तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हाई लेवल पे डेवलप होता है तो डेफिनेटली वो इकोनॉमी डेवलप्ड इकोनॉमी बनती है। सो दैट्स इट अबाउट द फीचर्स ऑफ हाई लेवल, या फिर हम उसे कहेंगे डेवलप्ड इकोनॉमीज़। ओके, सो आपको पता है कि एग्जैक्टली डेवलप्ड इकोनॉमी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, या फिर हमें कैसे पता चलेगा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। लेकिन इसके अलावा भी कुछ स्टैंडर्ड्स है, वो क्या क्या है देखते हैं हम। उसका पर कैपिटा इनकम यानी कि एनुअल एवरेज इनकम उस कंट्री का कैसा होगा, हायर लेवल का होगा। उसके बाद में जो लोग हैं वहाँ पे, जो कंट्री में के लोग हैं, उनका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होगा, हायर लेवल का होगा, मीन्स कस्टमर सेटिस्फैक्शन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा उनका। उसके बाद में हेल्थ के मामले में उनकी जो सर्विसेज है वो हायर लेवल की होंगी। उसके बाद में एजुकेशन में ट्रेडिशनल आउटलुक से वो लोग नहीं चलते, वो मॉडर्न टाइम के हिसाब से चलते हैं, मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से चलते हैं। मीन्स एजुकेशन इज़ द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेगमेंट इफ़ वी आर कैलकुलेट द डेवलप्ड इकोनॉमी। सो डेवलप्ड इकोनॉमी को अगर हमें कैलकुलेट करना है या फिर आइडेंटिफाई करना है तो एजुकेशन और हेल्थ, ये दोनों चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से इनकम जनरेट हो सकता है, या फिर लोगों का एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ता है, और एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ने के बाद में पर कैपिटा इनकम बढ़ता है। देन द लास्ट इम्पॉर्टेंट सेगमेंट, इफ़ वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द फार्मूला लाइक दैट, द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। जैसे कि मैंने कहा आपको कि टेक्नोलॉजी जो ट्रेडिशनल आउटलुक के हिसाब से डेवलप्ड इकोनॉमीज़ नहीं चलती हैं, तो जो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ बनना चाहते हैं उन्हें अपनी टेक्नोलॉजी को एडवांस करना चाहिए। मीन्स 2G का ज़माना नहीं है, 3G का ज़माना नहीं है, 4G का ज़माना नहीं है, ये 5G का ज़माना है। लाइक दैट यू हैव टू गो टूवर्ड्स लाइक दैट स्टेप्स। सो दैट्स ऑल अबाउट द how we have to measure if we want to know which economy or which country is developed. Okay, so you have to keep in mind these things like per capita income, quality of life of the citizen, health, education and technological advancement. These are the important measurements about if we want to calculate which country is developed. Now, did you know which countries are developed economies? So I will tell you which economies are the developed economies. तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ कंट्री के कि कौन कौन सी कंट्रीज़ डेवलप्ड इकोनॉमीज़ है या फिर डेवलप्ड कंट्रीज़ है। सो नंबर 1 यूनाइटेड स्टेट्स, नंबर 2 यूनाइटेड किंगडम, नंबर 3 कनाडा, नंबर 4 नॉर्वे, नंबर 5 स्विट्ज़रलैंड, नंबर 6 South Korea and Japan. So these are the developed economies. ये सारी क्या है, डेवलप्ड इकोनॉमीज़ है। ओके, कौन कौन सी डेवलप्ड इकोनॉमीज़ है? यूनाइटेड स्टेट्स, US, यूनाइटेड किंगडम, UK, कनाडा, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, जापान और साउथ कोरिया। ओके, सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पिलर्स ऑफ द इंडियन these are the important segments of the particular developed economies. तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि डेवलप्ड इकोनॉमी किसे कहते हैं, उनको मेजर आउट करने के कौन कौन से तरीके हैं,
कौन सी चीज़ें उनके पास होगी तो वो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ कहलाती हैं, और हमें कौन सी डेवलप्ड इकोनॉमीज़ को किस तरीके से देखना होता है। यस, डेफिनेटली ये सारे एग्जांपल्स है डेवलप्ड इकोनॉमीज़ के, ये सारी डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं। तो अब हमें ये भी सोचना चाहिए कि इंडिया को अगर डेवलप्ड होना है तो क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो उनका पर कैपिटा इनकम अच्छा होना चाहिए, हेल्थ के मामले में, एजुकेशन के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, और साथ ही साथ पर्टिकुलर जो सर्विसेज हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके मामले में हमें अपग्रेड होना चाहिए, टेक्नोलॉजी के मामले में हमें अपग्रेड होना चाहिए। तब इंडियन इकोनॉमी डेवलपिंग इकोनॉमी, डेवलप्ड इकोनॉमी बन सकती है। सो दैट्स ऑल अबाउट दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलप्ड इकोनॉमी। सो एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसा आने वाला था, मैंने आपको बताया था कि मे बी क्वेश्चन इस तरीके से आएगा। माना कि आपके सिलेबस में सिर्फ अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी का मीनिंग दिया हुआ था सिर्फ, लेकिन ये अभी तक मीन्स जब मैं थर्ड ईयर में थी, मेरे थर्ड ईयर के टाइम पर भी क्वेश्चन ऐसा आया था, व्हाट इज़ मीन बाय अंडर डेवलप्ड, डेवलप्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमी, स्टेट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स। सो यू हैव टू अज्यूम दैट सिलेबस कितना भी बदल जाए तो कुछ कॉन्सेप्ट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो चाहे दिखे ना, लेकिन वो दिखती ज़रूर हैं। ओके, वो हिडन होती है लेकिन होती है। Okay, so you have to keep in mind that this question is very much important as per the point of view of examination. So that's all about today's video class, dear students. If you have any type of query, put your queries on the comment section below, or you can WhatsApp me on my WhatsApp number. So thank you so much, my dear students, for listening me. Take care. Wish you all the very best.